बड़े अच्छे लगते हैं। Congratulations! देखा, चटमंगनी पट गया। क्षिप्रा जी, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। अब प्लीज पंडित जी जरा आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जरा शादी का समय बता दें। नताशा और कार्तिक की कुंडलियों के मुताबिक सुबह 11 बजे का अति शुभ मुहूर्त है। वेरी गुड। और प्रिया और मेरी शादी का समय क्या होना चाहिए, ये पंडित जी आप बताइए। यजमान जी, सभी ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार शाम को 7 बजे का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अब मानना हो तो मानिए, और नहीं तो अब नहीं, मान लिया पंडित, बिल्कुल मान लिया। क्षिप्रा जी, देखिए, हर चीज हमारे मुताबिक थोड़ी मोड़ सकते हैं। पंडित जी, मैंने अभी अभी बस थोड़ी देर पहले सीखा है कि जिंदगी अगर शेयर करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बधाई हो शिप्रा जी, अब शाम को मिलते हैं हमारे घर पे तिलक के लिए, है ना? हैं? बिल्कुल। चल राम, आज से तेरी शादी का 24/7 प्रोग्राम चालू। राम, ये प्लान देख ले, अगर सही है तो मीटिंग शुरू करें। खाक मीटिंग यार, मैं बस फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, एक के बाद एक, कभी खत्म ही नहीं हो रहे। अभी आज भी पता नहीं क्या तिलक का फंक्शन, तंग आ गया हूँ मैं। अरे तूने ऋषभ को फोन किया? कर दिया है, वो 6 दिन में बॉम्बे आ जाएगा। ये हुई ना बात। कह रहा था कि 2 दिन में एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद शायद 3-4 दिन घूमना फिरना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, शॉपिंग पार्टिंग। मैंने कहा तू शादी के टाइम तक पहुंच जाना, और उसने कहा कि वो पहुंच जाएगा। गुड, वेरी गुड। और सिड से भी बात कर ले, उसको भी बुला ले यार। सिड फिरता रहता है यार, उसको कहाँ ढूंढूं मैं? क्या मतलब यार, काम कर रहा है वो। अरे मेरी यूके, यूएस, यूरोप में सब कुछ वही तो संभाल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है तू यार? कम ऑन, यू नो ही इज इंपॉर्टेंट टू मी। मैंने पता क्या सोचा, मेरे दोनों बहनें तो अब सेटल हो गई, जैसे ये 2 भाई भी सेटल हो जाए मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, फिर मैं आराम से सब कुछ इन दोनों के हवाले कर दूंगा और मैं थोड़ा पीछे हट। क्या बोल रहा है भाई? क्यों यार, तू अपने टाइप का एक ही है। पूरी उम्र तूने मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और अब अपने भाइयों को खैरात में देके चला आएगा। यार नहीं, एक बात सुन, ये लोग माना तेरे भाई बहन है, लेकिन तेरे सके नहीं है। राम, तू अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है यार? यार प्लीज प्लीज प्लीज, देख इस कॉन्वर्सेशन को फिर से नहीं खोलते। क्या? अच्छा, सुन मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू सिर्फ मेरे लिए सिड का नंबर मिला दे। आई वॉन्ट हिम टू बी एट द वेडिंग। मेरे 3 पिलर वहां पर मेरे साथ उस दिन जरूर होने चाहिए, यानी कि ऋषभ, सिद्धांत और तू, है ना? छोड़िए। चल ना, फोन करना प्लीज। हाँ सिद्धांत, हाय विक्रम। हाँ, एवरीथिंग फाइन। राम तुमसे बात करना चाह रहा था। 1 मिनट। हेलो सिड, यार मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे यार।
तू कहाँ है? तू कर क्या रहा है? तू मेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आया। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके एंगेजमेंट पे नहीं आ सका। वो क्या है कि यहाँ काम इतना था कि एक दिन भी नहीं निकाल सका। आप नाराज हो ना? आई एम सॉरी भाई, माफ कर दो। अच्छा ठीक है यार, इसमें सॉरी वॉरी बोलने का क्या है? मैं खुद नाराज कैसे हो सकता हूँ तेरे पे? मैं मजाक कर रहा था यार। और तू इतना काम क्यों कर रहा है? एक बात बता, तू ठीक से खाना वाना खाता है कि नहीं? कहाँ भाई, 24 घंटे में 4 कंट्रीज का बिजनेस संभालना है, खाने की फुर्सत ही कहाँ है? Come on, hang up. हेलो, अरे तू कहाँ है? ये मतलब ये किसकी आवाज थी ये? हेलो भाई, मैं ऑफिस में हूँ और आज रात भर यहीं रहूंगा। वो क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल क्लियर करने थे। हेलो 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 भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क नहीं है। हेलो, यार ये फोन कंपनीज को लाइसेंस कौन देता है यार? हर वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम। बट तू देखना, ये सिड मुझसे भी बड़ी कंपनी खड़ा करेगा। आई प्रॉमिस। आई होप सो। क्या खूब है हम, ओए। क्या खूब है हम। ओ वाह भाई वाह। हेलो मामा, ये क्या हो रहा है? ओ मेरे पांजे, क्या हुआ? हाँ, तू क्यों बौखलाया हुआ है? हाँ तो और क्या करूं मामा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूँ और ये भाई आधी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो सब मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम सबकी? ओ ठंड रख यार, तू भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। वो बात ये है कि राम की पहली पहली शादी, इसलिए वो थोड़ा हिला हुआ है। वरी नॉट, वो तेरा मामा है ना, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। तू ये बता अपने मामा के लिए लेके क्या आ रहा है? हाँ मामा, आप जो बोलेंगे लाऊंगा आपके लिए। फिलहाल मैं किसी चीज को ना बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मामा, आई एम इन न्यूयॉर्क, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। व्हाट? न्यूयॉर्क? वो तू तो पेरिस गया था कंपनी के काम से, राम ने तुझे वहां भेजा था। मामा, बिजनेस की बात है, आप इसके पल्ले ना पड़ो तो अच्छा है आपके लिए। वैसे भी देश में रहकर भाई बिजनेस अच्छी तरह संभाल लेते हैं, मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी होनार भाई के होते हुए निकम्मा भाई अगर काम करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? उन निकम्मे भाई का ऐश करना ही अच्छा लगता है। और वैसे तू और मैं एक दूसरे को बड़ा सूट करते हैं। अपनी बहन स्वीटी की वजह से मैं कोई काम नहीं करता और अपने भाई राम की वजह से तू कोई काम नहीं करता। हाँ, अपन दोनों सेम टू सेम है, मलूक दास के चेले। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम कपूर। और वैसे ये बताओ, कोई कुड़ी कौन है? हाँ, 10 कौन है? हाँ, ओके मामा, रखता हूँ। वो क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, ये घर वाले भी ना मेरा पीछा कब छोड़ेंगे पता नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मेहरा, थैंक्स। नहीं, वो बीच में प्रॉब्लम हुई थी पर अब सब ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स तिलक हो रहा है शाम को ठीक 7 बजे। ओके, और आपको आना है, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। ओके, यू टेक केयर। हेलो हेलो, हाँ नीलम्स ब्यूटी केयर। हाँ, वो ब्राइडल मेकअप के लिए ऑर्डर देना था। डेट मैं आपको बता दूंगी। जल्दी। क्यों नहीं? नो एक्सक्यूजेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएस से इंडिया आने के लिए इतना समय नहीं लगता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आकाश भी आ रहा है तो तुम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। That's like my good boy. Okay, bye. जल्दी करोगी? प्रिया, ये क्या कर रही है तू अभी तक? सब्जी काट रही हूँ माँ। भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? आज शाम को तिलक कर तू ये सब्जी काट रही है। अरे मेरी खातिर सही कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा दे बेटा। I'm so excited. कैसा एक्साइटमेंट माँ? और किस बात के लिए? आयशा, ले आ
ये फेस पैक लगा इसको। माँ, ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज मैं अपने फेस पे नहीं लगाने दूंगी। अरे इसमें आर्टिफिशियल क्या है बेटा, ये सब कुदरती है। हाँ बिल्कुल तेरी तरह ओरिजिनल। माँ लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, मैं जैसी हूँ ठीक तो हूँ। जरूरत है हाँ। अच्छा आयशा तू ये फेस पैक बना, तब तक मैं कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स करके आती हूँ। जिद्दी हो गई है लड़की। दीदी हेलो, मुझे करना पड़ेगा, सॉरी माँ ने बोली। माँ के बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं लगाने वाली। खीरा ये मैंने सैलेड के लिए काटा था आयशा, फेस पे लगाने के लिए नहीं। आयशा प्लीज मेरे सैलेड की बर्बादी तो मत कर प्लीज। दी पर उसे आंखों में लगाते हैं, मैं नहीं लगाने वाली हूँ आंखों पे, मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। दी आप ना प्लीज, आप भी ना कभी नहीं बदलोगी। हाँ बिल्कुल नहीं बदलूंगी, और वो मिस्टर राम कपूर के लिए तो कभी भी नहीं बदलूंगी। ओए अरे कौन सा कलर पहनेगा यार, जल्दी बताना, देर हो रही है राम। अरे यार लास्ट के 2 ओवर बचे हैं, तू 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 डिसाइड कर प्लीज। राम राम, अरे नीचे सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू यहाँ बैठ के मैच देख रहा है यार। तेरा भी ना। अरे क्या तू क्या कर रहा है यार, मैंने कहा ना लास्ट के 2 ओवर बचे हैं। प्लीज तू एक काम कर, सुन ना प्लीज प्लीज, तू नीचे जा, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। राम नीचे तिलक की रस्म पे सब तेरा वेट कर रहे हैं, मैं आगे आगे चला जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तिलक मेरा नहीं तेरा है। चल दे यार तू भी। और ले स्वीटी आ गए ने। शर्मा जी आइए आइए जी। वाह शर्मा जी। शिल्पा जी नमस्ते। नहीं जी मामा जी, शिल्पा नहीं शिप्रा। अच्छा जी शिप्रा, वैसे आजकल शिल्पा का फैशन है। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? एमी सी, अरे बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें देखते ही राम आज फिदा हो जाएगा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, मैं बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। बट नाइस। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और स्पेशली ड्रेस बहुत सूट करा आप पर। वेल थैंक यू सो मच। हाय प्रिया। हाय। हेलो। पता है मैं बाकी सबकी तारीफ क्यों कर रहा था? क्योंकि कहीं तुम्हें देखकर बाकी सबको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। और शर्मा जी बस अरे ये लीजिए आप। नहीं अरे लीजिए लीजिए, तो मैं खास अमेरिका से मंगाई है ये कोल्ड ड्रिंक। अच्छा अजी देशों में देश अमेरिका, अपना देश तो परदेश लगता है। सही बात है। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जी। अजी बड़े धंधे हैं वहाँ पे। अच्छा आजकल ट्रांसपोर्ट का धंधा करता हूँ। अच्छा जी। हाँ 2000 टैक्सियाँ हैं, ओहो 1000 ट्रक। अरे वाह। अजी बड़े बड़े क्लाइंट हैं अपने। हाँ हाँ बिल गेट्स, हाँ। जेनिफर लोपेज। और जी वहाँ के ट्रक यहाँ जैसे गंदे नहीं होते। आपकी लग्जरी बस से ज्यादा साफ होंगे वहाँ के ट्रक। वॉरेन बुफे को भी बना ही लीजिए आप क्लाइंट अपना। जी अप्लाई तो कर रखा है उसके बाद। जी जी। लेकिन वो मानता ही नहीं है। शिप्रा जी आप देखिएगा, ये शादी इस शहर की सबसे ज्यादा यादगार शादी होगी। पता है हमारे घर के और बाहर के लोग मिलाकर ही 1000 लोग तो कम से कम आ रहे हैं। और हाँ मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, इस शादी के लिए स्पेशली राम की दादी अमृतसर से यहाँ आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने जी। एक्चुअली हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो मेरी माँ वो इंदौर से आ रही हैं जी। हाँ That's great। और कौन कौन आ रहा है? जी ये पूछिए कि कौन कौन नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रिया के 4 मामा हैं, वो आ रहे हैं। उनके ना जलेबी पोहे पापड़ और बड़ी की दुकान है इंदौर में। और हाँ वो 2 चाचा आ रहे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं बनारस में। और ये 3 फूफियां आ रही हैं अपने 2 बेटों के साथ पर हेड। हाँ और मैं क्या बताऊं, मेरी मौसी की तीसरी बहन, उसका चौथा बेटा अमेरिका से आ रहा है जी। हाँ अपनी साली के साथ, और मेरी ननद अपने देवर के साथ, और वो देवर अपनी भाभी के साथ आ रहा है। लवली। मतलब इन शॉर्ट बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ जी हाँ। लवली। अब सब अरेंजमेंट भी करने हैं जी।
हाँ जी, वो तो करने ही है। पता नहीं विक्रम कहाँ रह गया। 2 FI नो है, वो राम के साथ जरूर होगा। लो, ये रहा मेरा पति तुम्हारे पति के साथ। ओके सॉरी, होने वाले पति के साथ। वैसे राम अपने कुर्ते पजामे में बड़ा क्यूट लग रहा है ना। अरे लो, राम पुत्र भी आ गया। हेलो। तू कर क्या रहा है इधर ये सी। वैसे राम, कुर्ते पजामे में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अभी प्रिया भी यही कह रही थी। अरे तुमने राम इसने साड़ी पहनी है यार। ये है कौन? वेरी फनी। अरे बच्चों को मैंने नानी के घर भेज दिया ना वीकेंड के लिए, सो आई हैड टाइम टू गेट रेडी। नाइस। लुकिंग सो प्रिटी यार। राम क्या लग रही है मेरी बीवी यार। थैंक यू। प्रिया तुम मुझे ये क्यूट मत कहा करो, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आपने मेरी झूठी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी झूठी तारीफ करूंगी। वैसे भी झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। राम, नताशा, इधर आओ, कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। अच्छा लिसन, मुझे लगता है इस शादी के लिए केटरिंग के लिए तो ताज बेस्ट रहेगा। फैंटास्टिक है जी। नहीं मम्मा, एक्चुअली मेरी शादी में भी सब कुछ वहीं से आया था। आई गेस इस बार हमें 4 सीजन्स ट्राई करना चाहिए। भाई, दे हैव ऑसम फूड क्वालिटी। ओके, वो भी ठीक है। तो भैया आप उसके मैनेजर को फोन कर दीजिएगा, सब कुछ अरेंजमेंट आपको करना है। और यूके और यूएस से जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप। ओ वरी नॉट स्वीटी, मेहमानों के लिए हमने होटलों में स्वीट बुक कर लिए हैं और मेहमानों के आने जाने के लिए 3 चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज किए हमने। अच्छा भैया, एक और बात, लड़का और लड़की की शादी के जो कॉस्ट्यूम्स है वो अनीता मल्होत्रा ही डिजाइन करेगी। नो मॉम, आप भाई और प्रिया के लिए जो करना है आप खुद कीजिए, लेकिन कार्तिक और मेरे लिए वेडिंग ड्रेस मैं खुद डिजाइन करूंगी। मामा जी, आई हैव वन रिक्वेस्ट। सिक्योरिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और दिल्ली से और दूसरे शहरों से जो भी लोग आ रहे हैं, आई थिंक कम से कम 25 गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर दीजिए ताकि किसी को शॉर्टेज ना हो। ओ वरी नॉट पांजे, मैंने बॉन्ड सिक्योरिटी को हायर किया है, सब ऑरेंज हो जाएगा। फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं जी। हाँ, मामा जी ने इनवाइट किया। पापा, आप ऐसे सबसे अलग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्या करूं बेटा मैं वहां आकर? क्या करूं मतलब? आपके बेटे और बेटी की शादी है पापा, आपको तो सारी तैयारियों में शामिल होना चाहिए। हाँ तो वहाँ सब लोग हैं तो सही बेटा। तेरी माँ है, तेरा होने वाला पति है जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा वर्किंग फोर्स है, चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। इन सब के बीच में मेरी क्या जरूरत है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? बेटा तू तो जानती है कि ये ऐसी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल बातें मेरी समझ के बाहर है। ठीक है पापा, अगर इन सब बातों में आपका कुछ काम नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है,
तो मेरी भी क्या जरूरत हो सकती है। मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी आपके पास। पागल हो गई है तू? तेरी शादी है बेटा, तू यहाँ क्या करेगी? तुझे वहां होना चाहिए, तू वहां नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? जाना प्रिया, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। और ये आंसू पोंछ और देखिए हंस प्रिया, हंस एक बार। हाँ जा, तू जा। यू ओके? या थैंक्स। देखो, अगर तुम दोपहर की बात को लेकर अभी तक अपसेट हो तो इट्स ओके। तुमको जो लाना है तुम ला सकती हो, कुर्सी, टेबल, वो प्लांट भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है मिस्टर कपूर। वो सब तो मैं ऐसे ही आपको तंग करने के लिए कह रही थी। आई वाज जस्ट जोकिंग। ओह, गुड। लेकिन फिर तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ये क्या बात हुई? तुम अभी से मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो? समझाने की कोशिश तो करो। मेरे पापा मिस्टर कपूर, उनके पास ना आपके जितना पैसा है, ना आपके जैसा स्टेटस, लेकिन उनकी आंखों में कुछ सपने जरूर हैं जो 33 सालों से उन्होंने बड़े प्यार से अपने दिल में संभाल कर रखे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा सपना बेटी की शादी का, जो पूरा तो हो रहा है लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आपकी इस बड़ी सी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मेरे पापा कहीं खो से गए हैं। वो चाहकर भी खुद को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उनका दिल तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग, उनके हाथ पैर उनका साथ ही नहीं दे रहे। बेटी की शादी में बाप का सिर गर्व से ऊंचा होता है मिस्टर कपूर, लेकिन मेरे पापा वो आंख उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। अपने ही सपने में खुद से पराये हो गए हैं वो। अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर। क्या सोच रहे हो भैया? राम के भविष्य की बर्बादी। मतलब? स्वीटी, तुझे अपने इस भाई की होशियारी की दाद देनी चाहिए। क्या लड़की चुनी राम के लिए, इतनी स्लो, बोरिंग। उसे देखकर हंसता खेलता बंदा भी बीमार हो जाए। राम पहले ही गोलियां खा खा के जी रहा है। अरे जिंदगी भर नहीं, वो तो उसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। Are you sure? 100%, नॉट टू वरी। देख ना, उसमें ना कोई स्टाइल है ना कोई तमीज। अरे उसे अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता। क्या ड्रेस पहनी है देखा, ग्रीन हरी, तोता लग रही है, तोती। भैया मेरी एक बात गांठ बांध, वो लड़की इस कार में या राम की जिंदगी में एक नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं बन सकती। आ गई। अरे प्रिया बेटी, अभी हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे।
देखो जी, कितनी सोहनी क्यूट लग रही है इस ड्रेस में। हाँ, बहुत प्यारी लग ब्यूटीफुल। तेरी और राम की जोड़ी, वाह वाह। वाकई तेरे जैसे लड़की राम को कभी नहीं मिलती थी। हाँ, अरे तू जब इस घर में आएगी ना तो बदल जाएगा ये कार। अरे राम तो तेरा टॉय हो जाना है, खिलौना। हाँ, सच्ची। इतना स्ट्रेस, इतनी चिंता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता सर। नहीं राम, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। एक समय था जब मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहा करता था, लेकिन अब तो वो भी, अब तो खुशी खुशी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप खुश दिखने की, लेकिन भूल रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। किसी की शक्ल देख के एक सेकंड में पता लग जाता है मुझे कि अंदर क्या कुछ है। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और मेरे हिसाब से आपका स्ट्रेस जायज भी है। आप एक बेटी के बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हाँ, कहिए। मेरी एक शर्त है। एक भाई होने के नाते छोटी की शादी का सारा खर्च मैं उठा रहा हूं, लेकिन प्रिया के पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी शादी का सारा खर्च आप उठाएं। मंडप से लेकर बारात तक सब कुछ आप और सिर्फ आपको करना होगा। मंजूर? लेकिन राम, मेरे पास साइमन इतने पैसे नहीं है। तो सर, मेरी शर्त है कि आप शादी करवाएं। कैसे करवाएं, किस लेवल पे करवाएं, ये आप पर डिपेंड करता है। सर, आपसे किसने कह दिया कि शादी पैसे से करवाई जाती है? शादी तो दिल से करवाई जाती है ना। अगर किसी का दिल बड़ा है तो शादी का हॉल चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने दिल से अपनी बेटी को विदा कीजिए, फिर देखिए हमारी शादी कितनी शानदार और लाजवाब बन जाए। मैं एक बेटी का बाप तो नहीं हूं, लेकिन एक बाप के जज्बात समझ सकता हूं। हर बाप अपनी बेटी की शादी के सपने देखता है। आपने भी देखे, जो भी सपना आपने देखा है, जिस लेवल पर देखा है, उस सपने को पूरा कीजिए। उससे एक पैसा ज्यादा या एक पैसा कम खर्चने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां भी मुझे बुलाएं, मैं बारात लेकर पहुंच जाऊंगा। ओके? चलिए तिलक की रस्म करते हैं। ये राम कहाँ रह गया? विक्रम, राम कहाँ रह गया? टाइम निकला जा रहा है, कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा। वो देखिए, वो आ गया। थे तुम? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। चलो रस्म शुरू करनी है, चलो जल्दी बैठो यहाँ। हाँ बैठो। माँ, रस्म शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 9 अगस्त को इस घर में 2 शादियां हो रही हैं, लेकिन दोनों शादियां
अलग अलग जगहों में होंगी। सुबह वाली शादी यानी कि कार्तिक और छोटी की शादी हम सब हमारे हिसाब से अरेंज करेंगे, और प्रिया और मेरी शादी मिस्टर शर्मा उनके हिसाब से अरेंज करेंगे। लेकिन राम, मैंने मिस्टर शर्मा से कह दिया है कि वो जहां भी हम सबको बुलाएंगे हम बारात लेके पहुंच जाएंगे। मां, मैं यही चाहता हूं। छोटी के लिए जो कुछ भी हमें करना है हम करेंगे, लेकिन प्रिया के लिए जो कुछ मिस्टर शर्मा को करना है वो करेंगे। लेकिन राम, तुम्हारे इतने बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह, उनका क्या स्टार्स? माँ, जहां पर भी मेरी शादी होगी वो वहां आ जाएंगे। मतलब उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरी शादी या शादी की जगह? माफ कीजिए माँ, लेकिन अगर कोई भी गेस्ट ऐसा है हमारी गेस्ट लिस्ट में जिसके लिए शादी की जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसे शायद इनवाइट नहीं करना चाहिए ना। सर, आप अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कीजिए। बेटी, कोई नहीं आने वाला, 2-4 टीवी के स्टार आ जाएंगे बस नाचने के लिए। चलिए रस्म शुरू करते हैं। अब आप अपने होने वाले बहनोई को तिलक कीजिए। त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आप अपने होने वाले जीजा जी का तिलक कीजिए। जी बाय, सी यू। My doll, my. Okay, bye bye, bye bye bye. चलिए जी। प्रिया, आज तक तुम सही मानों में इस घर से जुड़ चुकी हो, इसलिए अब बेझिझक जब भी जी चाहे इस घर में आ जाना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। प्रिया और मैं दोनों आ जाया करेंगे जी। अब तो एक ही घर है, एक ही परिवार है, और जितना आना जाना रहेगा उतना परिवारों में प्यार बढ़ेगा ना। शिप्रा, चलें? अच्छा जी, आगे। आप लोग भी जरूर आइएगा हमारे घर। अच्छा, तुमसे नहीं कहूंगी नताशा, बिकॉज अपने घर आने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारा मन करे आ जाना। अच्छा राम, एक काम करो, इंदर से कहो गाड़ी निकाले, क्योंकि इस वक्त इनको ऑटो कहाँ से मिलेगा? नहीं, हमारे पास गाड़ी है। Really? That's great. कौन सी वाली?
800। अच्छा 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 जी, छोटी सी गाड़ी है। मैं तो इनसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि छोटी सी गाड़ी बेचो और कोई बड़ी ले लो, लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है कार से। लकी कार, यू नो ना कि होता है, इट्स नेचुरल। लेकिन आप 5 लोग 800 में शायद थोड़ी तकलीफ होगी। कार्तिक, तुम गाड़ी घर ले जाओ, बाकी सब मेरी कोई गाड़ी में आ सकते हैं। इट विल बी मोर कंफर्टेबल। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कपूर, विल मैनेज। हम 5 लोग आए भी उसी कार में थे और काफी कंफर्टेबली आए थे, तो हम वापस भी वैसे ही जा सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। बट एनीवे, थैंक्स फॉर द कंसर्न। डोंट वरी नाज़, हम शादी में तुम्हें एक बड़ी सी कार गिफ्ट कर देंगे, तुम अपने साथ ले जाना। फिर उस माचिस के डिब्बे में ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। चले चलिए आगे। नमस्ते। अच्छा शीला जी। मामा जी, शीला नहीं शिप्रा। मैं भूल ही जाता हूँ जी। ओके, गुड अच्छा नाइट, जी। गुड नाइट मामा जी। ओ स्वीटी, मुबारक हो। ओ बधाइयां हैं स्वीटी, मुबारक। ओहो, काजू खाए जा रहे हैं खुशी में। हाँ लो भाई। हाँ आज सही पत्ता सही जगह फिट हो गया। तेरी बेटी नताशा को उसका प्यार मिल गया और तुझे बेवकूफ मिडिल क्लास बहू। भैया मिडिल क्लास तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ आई डाउट। सब कुछ तो प्लान के मुताबिक हो रहा है, फिर भी तू मुंह लटकाए खड़ी। नहीं भैया, ये प्रिया और इसके घर वाले जितने सीधे साधे दिखते हैं उतने हैं नहीं। काफी शातिर लोग हैं। आपने देखा नहीं आज प्रिया के उस भिखारी बाप ने कैसे राम को अपने इमोशनल जाल में फंसा लिया। और हाँ, बोल प्रिया का बाप रहा था, लेकिन उससे बुलवा प्रिया ही रही थी। और राम पे तो मुझे इतनी चिढ़ आ रही है, लाखों करोड़ों रुपया होते हुए भी भिखारियों की तरह शादी करने के लिए 1 मिनट में वो तैयार हो गया। और झक मार के हमें भी वहां जाना पड़ेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि उन जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कैसे खड़ी होंगी। भैया प्लीज हंसो मत, मुझे ऑलरेडी बहुत इरिटेशन हो रही है। मैं अब तुझे तो खाम खा टेंशन लेने की आदत हो गई। और राम ने उनकी बातों में आके इस मिडिल क्लास शादी के लिए हाँ नहीं की। राम को उन पे तरस आ गया, तरस। वो पीक दी है राम ने उन ब्लडी बेगर्स को। और रहा सवाल उस प्रिया का, ओए उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है, वो क्या किसी से कुछ बुलवाएगी। स्वीटी, तू आराम नाल सो जा एंड टेक स्वीट ड्रीम्स। तू तो ये सोच कि तुझे वो मुफ्त की नौकरानी मिल रही है जो तेरा सारा काम करेगी और बदले में मांगेगी भी कुछ नहीं। और अगर मांग लिया तो तुझे क्या लगता है? अरे राम ने उसकी डिमांड को वहीं रफा दफा कर देना। समझौते के ब्याह में हक नहीं मांगे जाते। आज नहीं तो कल उस कुड़ी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ राज करने के सपने देखने उसको बंद करने पड़ेंगे। इससे बढ़िया कुड़ी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। आज तुझे अपने भाई पे यकीन ना हो और कल तू इसी भाई का गुणगान करे। काजू अच्छे, तू भी खाना। पता है, हमें राम की गाड़ी से ना लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी। हाँ, शिप्रा, आई एम सीरियस। पता है, मर्सिडीज में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, इसका कुछ और ही मजा होता है। हाँ, मेरी तो यादें भी जुड़ी हुई हैं मर्सिडीज के साथ। जानती है, मैंने ना मर्सिडीज के लिए मॉडलिंग भी की थी, लेकिन फिर है ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। हाँ, पता है क्यों?
क्योंकि उस शहर में मर्सिडीज के कम और मेरे चर्चे ज्यादा होने लग गए थे। लेकिन है ना, तब से मेरा एक सपना रहा है कि सुनसान अंधेरी रात हो, लंबी सड़क और मर्सिडीज ड्राइव करती हुई मैं। हाँ प्लीज माँ, रहम करो उस मर्सिडीज पे, बेचारी तुम्हारी ड्राइविंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे लिए ना यही गाड़ी सही है, कहीं से भी कैसे भी ठोको, बेचारी उफ तक नहीं करती। बिल्कुल सही दी माँ। वैसे आप गाड़ी चलाती कम हो, ठोकती ज्यादा हो। चुप, सीधा देख के गाड़ी चला। हाँ, दीदी का चमचा। अरे इसमें चमचे वाली कौन सी बात हुई, ठीक ही तो कह रहा है। अरे कार्तिक बेटा, जरा इधर कोने पे गाड़ी रुकना जरा। जी। क्यों, यहाँ क्या काम निकल आया आपका? मंदिर है शिप्रा, दर्शन करके चलते हैं, ठीक है? अब ये भी कोई वक्त है मंदिर जाने का? इतनी रात हो गई है। तो क्या हो गया शिप्रा, भगवान कभी सोते नहीं हैं। और कुछ दिन पहले तुम्ही ने तो कहा था कि मंदिर जाना है। अब जब इस रास्ते से जा ही रहे हैं तो दर्शन कर चलते हैं ना। लेकिन भगवान के लिए तो हम कोई फूल वूल कुछ लाए नहीं ना। अरे श्रद्धा तो साथ में है तुम्हारे, बस भगवान को और क्या चाहिए। अरे भाई, 2 हस्तक और 1 मस्तक, बस प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बच्ची को सही जीवन साथी मिला है। अब बस इन दोनों को ढेर सारी खुशियां देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब बहुत खुश हैं और इन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मेरी शादी मेरे लिए कितना सुख लेकर आएगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर चाहती हूँ कि मेरी ये शादी मेरे भाई की और मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। पहली बार दी को उनके हक की खुशी मिली है। भगवान जी, बस अब उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। मैं तो कब के तुम्हारे द्वार पर आकर अपनी मन्नत पूरी कर चुकी हूँ। आज सिर्फ इनकी खातिर आई हूँ। मैंने जो भी चाहा ना, तुमने सब दे दिया। अब बस ये जो मांग रहे हैं ना, वो इन्हें दे देना। हाँ। वैसे पापा, आपको आज का खाना कैसा लगा? अब बेटा 5 स्टार से आया था तो फिर कहना ही क्या है? हाँ, खाना तो ठीक था, लेकिन डिजर्ट्स ना बात नहीं जमी ना कुछ पापा। वैसे देखा जाए तो खाने का मजा तब तक नहीं है जब तक डेजर्ट ना हो। वैसे देखा जाए तो डेजर्ट का मेन्यू कुल्फी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। करेक्ट। तो फिर क्या ख्याल है? वैसे भी शर्मा फैमिली में तो खुशियाँ अकेले आती नहीं है, कुल्फी को साथ में ही लाती है। मैं सोच रही हूँ मुझे कुल्फी नहीं खानी चाहिए, गला वैसे ही खराब है। और ना बेटा, बिल्कुल मत खा बेटा, अभी तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं खा लूंगी बाद में। हाँ? ठीक है, मैं आपके लिए पकड़ के रखती हूँ। सही कहा है किसी ने कि अगर दिल में खुशी हो तो मीठे की मिठास भी दुगनी हो जाती है। वाह रे ऊपर वाले, आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। अरे बहू तो बहू, दामाद भी मुझे कमाल का मिला है। अरे इतना बड़ा आदमी है लेकिन कितना डाउन टू अर्थ,
दूसरे के जज्बातों की कद्र करना जानता है वो। क्यों प्रिया, सही कह रहा हूं ना मैं? इससे तो किसी भी जवाब की उम्मीद करना बेकार है। हाँ माँ, माँ ना क्या? हाँ तू बोल नहीं सकती? क्या बोलूं माँ? कितना भाव खा रही है ये देखो, कुछ भी नहीं बोलती है ये। अरे लेकिन बोलूं क्या? यही कि आपको भी राम कपूर बहुत पसंद है। हाँ दीदी, कम ऑन, अब तो बोल भी दो। अरे सोने का बना है वो आदमी बेटा, सोने का। पूरी दुनिया से अकेला लड़के बड़ा हुआ है वो, इसलिए थोड़ी सी सख्ती और कड़वाहट आ गई है उसमें, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो। रिश्तों को समझता है, दूसरों को खुश रखना जानता है। वो तुझे वाकई में बहुत खुश रखेगा। एक बार बस मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलना। उसके बाद मैं फिर कभी भी तुझसे ही सवाल नहीं करूंगा। पापा आप भी ना। बोलना बेटा। ओके ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर कपूर ने आज जो आपके लिए किया पापा, मुझे अच्छा लगा। उनकी कुछ बातें हैं जो दूसरों को इम्प्रेस कर सकती हैं। I mean, उनके स्वभाव के कुछ पहलू हैं जो अच्छे लग सकते हैं, बस। तो इतना काफी है ना बेटा। अब देख, हर इंसान 100% परफेक्ट तो नहीं होता है। देख, किसी में बुराइयां हो तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, और किसी में अच्छाइयां हो तो उसके साथ चलना चाहिए बेटा, तभी तो गृहस्थी चलती है ना। भाई अब लाख पते की बात इतनी सी है कि मेरी प्रिया को मिस्टर राम कपूर पसंद है। है ना? बोलना बेटा, बताना। हाँ। चल, आज का फंक्शन अच्छे से हो गया। हाँ, जैसे तय हुआ था एकदम वैसा ही हुआ। राम, एक बात बोलूं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने प्रिया के फादर को प्रॉमिस किया है कि तू उनकी तरह से एकदम मिडिल क्लास तरीके से शादी करेगा। अब मुझे नहीं पता तेरे घर वालों को तेरा डिसीजन कैसा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। एंड आई एम श्योर कि मेरे घर वालों को भी उतनी खुशी है जितनी तुझे। आफ्टर ऑल मेरी खुशी में ही तो उनकी खुशी है, नहीं तो वो इतनी जल्दी से मान कैसे लेते हैं। क्या ढूंढ रहा है? एसी का रिमोट यार, बहुत गर्मी लग रही है। अरे गर्मी का है यार, ठीक तो है। अरे यार, बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी कितनी है। That's why I don't like the rain. कहाँ पर? बारिश की वजह से नहीं, तेरे इस मोटापे की वजह से गर्मी लगती है तुझे। लेकिन ठीक है ना, अभी तेरी शादी हो रही है तो चर्बी अपने आप निकल जाएगी, फिर ये गर्मी नहीं लगेगी तुझे। हाँ यार, गर्मी से याद आया, फोन करना है। किसको? रुक तो। रात को किसको फोन कर रहा है? भाई अब लाख पते की बात इतनी सी है कि मेरी प्रिया को मिस्टर राम कपूर पसंद है। है ना? बोलना बेटा, बताना। हाँ। उतना भी बुरा नहीं है वो इंसान
जितना मैंने सोचा था। कार्तिक, मेरा फोन है शायद, देना। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। जी मैं जानती हूँ, आपका नंबर मैंने फीड किया हुआ है। सॉरी, एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या एक बात करनी थी। जी कहिए। सबके सामने तुम्हारे पिता से कह तो दिया मैंने कि कोई भी हॉल बुक कर ले और मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो हॉल में एसी होना बहुत जरूरी है। जी? एसी जब नहीं होता है तो बहुत पसीना आता है मुझे और सांस फूलने लगती है। मैं ये सब तुम्हारे पिता को थोड़ी समझा सकता था, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना। प्लीज, यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पर एसी जरूर हो, प्लीज। जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा से कह दूंगी। थैंक यू। गुड नाइट। गेट होम सेफ। गुड नाइट। बेटा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है प्रिया, इस वक्त राम का फोन? पापा वो मिस्टर कपूर कह रहे थे कि आप शादी के लिए हॉल चाहे कैसा भी बुक करें, लेकिन वहाँ एसी ज़रूर होना चाहिए। वो क्या है ना कि गर्मी में उन्हें पसीना बहुत आता है और उनकी सांस फूलने लगती है। पापा, ये अमीर आदमी भी ना दिल के कितने ही अच्छे हो, लेकिन इनके चौचले खत्म नहीं होते। प्रिया, ये तो बिल्कुल सही कर रही है बेटा। अब तेरे रिश्ते की तरह ये अंगूठी भी पक्की हो जाएगी। हाँ हाँ माँ, मैंने भी सोचा पहननी ही है तो फिर ठीक से पहनो ना, ताकि बार बार मेरी उंगली से गिरे ना। लेकिन जरा संभल कर, अब तेरे ये अंगूठी का लूज होना ना तू अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, कौन आ गया इस टाइम? इस टाइम कौन आ गया? कहिए। हेलो मिसेस शर्मा। आप कहिए कहिए। बस आप ही से मिलने आए। वो अब हाँ तुम मिलिए ना, बोलिए बोलिए। दरवाजा तो खोलिए ना। अगर आप अंदर आ गए तो प्रिया की पनौती नहीं लग जाएगी आपको? अब छोड़े भी ना आंटी, भूल जाइए पुरानी बातों को। और वैसे भी हम तो प्रिया को कंग्रेचुलेट करने आए हैं। हाय श्रुति। हाय। Congratulations. I'm so happy for you. Thank you. Priya. Hi Priya. Congratulations. Thank you. बैठिए ना प्लीज। और बता, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। Wow. It's so beautiful. प्रिया, बेटा ये अंगूठी अंगुली में पहन लेना, खेल मत अंगूठी से। हाँ हाँ माँ, लेकिन वो एक मिनट, ये तो बहुत महंगी होगी ना? देखिए ना। जी, अब उनके लिए क्या महंगी और क्या सस्ती, उनका तो स्टेटस ही ऐसा है ना। अब आपको इस तरह के नजारे देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, अब जितनी हमारे घरों की कीमत नहीं है, उतने तो मेरी प्रिया गहने पहना करेगी। आंटी आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, आप लोग बताइए ना, क्या लेंगे आप? चाय बनाओ और चाय के साथ पकौड़े। नहीं नहीं, मुंह मीठा कराती हूँ ना इनका मैं। हाँ
थैंक्स, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। चल चल। मुबारक हो सर। ये सब क्या है? थैंक यू। बैठो बैठो, आप लोग सब बैठो यार, इस सब की क्या जरूरत थी? तेरे को विश करने आया हूँ और क्या। थैंक यू। ये आपके लिए सर। अरे ये क्या है? मथुरा के पेड़े हैं सर, खास करके आपके लिए मंगवाए हमने। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह, ये हुई ना बात। वाकई मेरे को ये पेड़े बहुत ज्यादा ही पसंद है यार। ये हुआ ना तोहफा, कमाल के पेड़े हैं यार, सच में। मैं किलो के भाव चाहता हूँ कि ये पेड़े कोई खरीद के मेरे पास लाए। 5-6 किलो में खा सकता हूँ, दैट गुड। श्योर सर, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। यार लेकिन पनीर से भी ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ बिल्कुल, टू गुड। एक काम कर, छोटी की शादी के लिए हमारी तरफ से भी सबको ये पेड़े जरूर बांटते हैं। They're just too good यार। ठीक है यार। अरे बाय द वे, आप सब लोगों को फॉर्मल इनविटेशन तो आने ही वाला है, लेकिन मेरी तरफ से मैं अभी पर्सनली आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। दोनों शादियों में आना पक्का। बिल्कुल सर। मैं सिर्फ अकेले खा रहा हूँ यार, तुम लोग भी तो खाओ। Why you guys being formal? ये लो, come on have। क्या खाएंगे ये लोग राम? पेड़े का पूरा डब्बा तो तूने खाली कर दिया। हाँ देख। सॉरी यार, सो सॉरी। वो ये पेड़े मेरे को इतने पसंद है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन शादी में आप सबको मेरी तरफ से पेड़े जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर। तो हम लोग चलते हैं, शादी के दिन ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर द पेड़े। बाय। स्ट्रेंज यार, मेरे से ज्यादा ये सब लोग एक्साइटेड है मेरी शादी के बारे में। क्यों, तू एक्साइटेड नहीं है? अरे तेरे शादी के लिए पेड़े लाए थे, पूरा डब्बा पेड़े खा गया यार, और तू अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं है? अरे पिछली 40 सालों में मैं पेड़े ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ खा रहा हूँ। शादी से क्या लेना देना है यार? कुछ भी बोलता है तू। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। ये सब लोग नहीं जानते, तुझे तो पता है कि मेरी शादी क्यों हो रही। समझौते की शादी है यार। अरे तू प्रिया और मेरी रिलेशनशिप ही देख ले। जो नॉर्मल कोर्टशिप होती है दो लोगों के बीच, जैसे तेरी और नेहा की हुई थी, कुछ भी है प्रिया और मेरे में? क्या हम लोग डेट्स पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, बात भी करते हैं? अरे आई एम टेलिंग यू, मेरे बस में अगर होता ना, मैं अगली बार शायद प्रिया को शादी के दिन ही मिलता। एक्साइटमेंट तू भी ना। तो शाम को ठीक 7 बजे मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। ओके? हाँ, 7 बजे नहीं, मैं नहीं आ सकती। 7 बजे मैं किसी के साथ बिजी रहूंगी। कोई बात नहीं, फिर 8 बजे। इज दैट ओके? कार्तिक, मैंने कहा मैं किसी के साथ बिजी होंगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम जानना नहीं चाहते मैं किसके साथ होंगी? अब मैं तुम्हारी सारी तरकीबें समझ चुका हूँ। मुझे पता है तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती थी, और फिर हम छोटी सी बात पर झगड़ा कर लेते, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। नट्स, ये हमारे पैचअप के बाद पहली डेट है, और जिसे मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। काफी एक्साइटेड लग रही हो इस फर्स्ट डेट को लेके। हाँ, बट आई होप ये उतना ही अच्छा हो जितना कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं। बाय। ओह गॉड, एक और डेट? नहीं, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें कम और मारपीट ज्यादा होती है। अगर इस बार भी इन दोनों ने एक दूसरे को 2-2 तमाचे लगा दिए तो नहीं, अब मैं ये रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। कम से कम 9 अगस्त तक तो मुझे इन दोनों को एक दूसरे से बचाकर ही रखना पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राम, बहुत अच्छा हुआ आज तुम जल्दी घर पे आ गए। मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। क्या हुआ माँ, आप थोड़ी सी परेशान लग रही? परेशान? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ तो हमारी मर्जी से ही हो रहा, तो और क्या चाहिए।
अच्छा तुम ये बताओ आज शाम का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, बस एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। विक्रम यहाँ पर आ रहा है, फिर हम दोनों उसी काम पर लग जाएंगे। वो सब छोड़ो, विक्रम हैंडल कर ले। आज शाम को तुम प्रिया को बाहर घुमाने लेकर जा रहे हो। क्यों मैं प्रिया को घुमाने क्यों लेके जाऊंगा? क्यों मतलब? कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। जिस लड़की के साथ तुम सारी जिंदगी बिताओगे, उसे जानो, उसे बूझो, तुम्हें शौक नहीं? माँ, जितना मैं प्रिया को जानना चाहता हूँ मैं जानता हूँ। अच्छा, तो मुझे भी समझाओ। क्या? अभी तुमने ही कहा ना तुम उसे जानते हो, तो बताओ ना मुझे, कैसी है प्रिया? कैसी है मतलब? ठीक है, अच्छी है। राम, दिखने में एवरेज है, 5'3" की हाइट है, कुछ क्लासेस वासेस लेती है, बिंदी हमेशा टेढ़ी होती है उसकी, टॉन्टिंग में मास्टरी है, हमेशा टॉन्ट करती रहती है, और बस और क्या माँ? अच्छा, तो मतलब इतना ही जानते हो तुम प्रिया के बारे में, है ना? और तुम्हारे हिसाब से जिसके साथ तुमने पूरी जिंदगी बितानी है, उसे इतना ही जानना काफी है। राम, पूरी लाइफ का सवाल है, उसकी पसंद नापसंद तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। जो भी जानना जरूरी है वो शादी के बाद भी तो जान सकते हैं ना, अभी जानना क्यों जरूरी? राम, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं बा, प्लीज। राम, आज शाम को नट्स और कार्तिक डेट पर जा रहे हैं और तुम और प्रिया भी उन्हीं के साथ जा रहे हो। दैट्स फुल एंड फाइन। अरे माँ, छोटी और कार्तिक की बात अलग है। मुझे और कुछ नहीं सुन। अरे कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। प्रिया के दिल में अपने पति को लेकर, अपनी शादी को लेकर कितने सपने होंगे, कितने अरमान होंगे, पर उस बदनसीब को क्या पता कि उसे इतना बुद्धू पति मिल रहा है। अरे माँ, चलो ठीक है, उसका पति उसके बारे में ना सोचे तो ना सोचे, लेकिन उसकी सास उसके बारे में सोचेगी। अभी जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, जाओ प्रिया को पिकअप करो और घुमाने लेकर जाओ। चलो ये अच्छा, अब राम के सामने नट्स बिल्कुल गुड गर्ल की तरह बिहेव करेगी। नो चांसेस ऑफ फाइटिंग एट लीस्ट। बट नट्स को समझाना तो पड़ेगा। कबाब में 2-2 हड्डियां देखकर वो अपसेट तो जरूर होगी, लेकिन मैं उसे समझा लूं। मुझे उसे समझाना ही होगा। हेलो हेलो प्रिया। जी, आप कौन? मैं निहारिका। जी नमस्ते, बोलिए। ये बताओ इस वक्त तुम हो कहाँ? एक्चुअली मैं अपनी क्लास में थी और जब आपका फोन आया। वो सब कुछ छोड़ो प्रिया, मेरी बात सुनो। आज शाम को राम तुम्हें पिकअप करने आ रहा है और तुम दोनों डेट पर बाहर घूमने जा रहे हो। आई एम सॉरी प्रिया, मेरी बात सुनो। दरअसल ये प्लान कार्तिक और नट्स के बाहर जाने का था। वो दोनों डेट पर जा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम और राम भी उनके साथ डेट पर चले जाओ। और पता है, जिस जगह वो लोग जा रहे हैं ना, वो जगह बांद्रा की सबसे नई जगह है। बांद्रा का मैक्सिकन रेस्टोरेंट, इट्स अमेजिंग। इसलिए वहाँ जाओ और एंजॉय करो बस। नहीं, एक्चुअली मेरी क्लासेस है और मुझे बहुत सारा सिलेबस स्टूडेंट्स का पूरा करना है, तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। और प्रिया, आधा घंटा है ना तुम्हारे पास, आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। बस अब राम तुम्हें पिकअप करने आ रहा है और तुम्हें जाना है बस। ओके, बाय। ये बातें तो हमें कुछ होती नहीं है, फिर मिलना क्यों? लड़ने के लिए? हाँ भैया, आप भी ना, घड़ी का कांटा 6 तक पहुंचता नहीं और आप शुरू हो जाते हो। बस भी करो ना। पीने दे स्वीटी, पीने दे, और जी भर के पीने दे, और बाद में तो उपवास ही शुरू होने हैं। मतलब? और तेरी सास और राम की दादी जो आ रही है, वो खड़ूस बुढ़िया आएगी और मेरे पे दफा 144 लगा देगी, और मेरी सारी अय्याशी सब बंद। तो कुछ घंटों की मौज है, उड़ा लेने दे। बड़ी हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रही, क्या बात है? लगता है तेरी सास ने आना कैंसिल कर दिया, बताया नहीं तूने? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। खैर छोड़िए, पता है
आज नट्स और कार्तिक अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और उनके साथ ही मैंने प्रिया और राम को भी भेज दिया। क्या इतना चौंकने वाली क्या बात है? मैं कोई पागल हूँ जो उन दोनों को एक साथ भेज दूंगी अकेले? वो भी जाएंगे बड़े प्यार से साथ साथ और आएंगे अलग अलग। ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। राम और प्रिया उनके साथ होंगे तो झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं। अपना आराम से प्यार से वापस आ जाए, टेंशन खत्म। पर वो नट्स मान कैसे गई? शुरू में थोड़े नखरे दिखाए उसने, लेकिन फिर मेरी बात मान गई। उस दिन जो डोज दी थी ना मैंने उसको, उसका असर अभी तक है भैया। कब तक? वो कब तक करेगी कंट्रोल? तेरी ये नताशा जो है ना, है आफत का पताशा। एक दिन उसने अपने होने वाले पति का सर फोड़ के घर चले आना है। या शादी के बाद उसे जो भी करना है वो करती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब मैं ये नहीं चाहती कि इस शादी में कोई अड़चन। ओए, लगता है तेरी सास का फोन। ओ भगवानों, सोमरस के देवताओं, वो तेरी सास आना कैंसिल कर दे, बस मजा आ जाए। ओ पैरी पौना मम्मी जी। पेक्षा का फोन है। हेलो, बोलो अपेक्षा, फोन क्यों किया है? हाँ, राम की शादी हो रही है तो नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त राम घर पे नहीं है। और अगर वो घर पे होता भी ना तो भी मैं तुम्हारी उससे बात नहीं करवाती। मिस अपेक्षा मल्होत्रा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। राम की शादी होने वाली है, वो लाइफ में सेटल हो रहा है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से एक बार फिर से डिस्टर्ब हो जाए, समझी? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कहीं से उसको पता चला होगा कि राम शादी करने वाला है, उससे बात करना चाहती थी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे बात करना तो बहुत दूर रहा, मैं तो उसे राम के आसपास भटकने तक नहीं दूंगी। स्वीटी, तू चिंता मत कर, वो कुछ नहीं होने वाला, ना ले टेंशन। काम कर, मार दो 4 पैग, वो फ्रेश हो जाएंगी। बुलाऊं? वो न जाने ये लड़की कहाँ से टपक पड़ी इतने दिन बाद। 9 अगस्त को राम का ब्याह है, कुछ भी करके 9 अगस्त तक पेक्षा को राम से दूर रखना पड़ेगा। पेक्षा हेलो मुंबई। भाई मुंबई की बात ही निराली है, और ऊपर से ये बारिश का मौसम, और ऐसे ही भीगे भीगे मौसम में आप सुनिए ये रोमांटिक गीत। अरे कार्तिक पीछे आओ। अरे तुम क्या कर रहे? भाई ये मेरे साथ बैक सीट पे बैठने आए। क्यों? क्यों मतलब उससे पहले से मेरे साथ बैठे, आपने इसको आगे बिठा लिया। अरे सर ने थोड़ी ना मुझे आगे बिठाया, वो तो मैं खुद ही, मतलब हम दोनों पीछे और सर आगे तो कुछ ऑड हो जाता ना। ओह आई सी। और इस वक्त जो तुम पीछे बैठे हो वो ऑड नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब प्रिया आपके साथ आगे बैठेगी लाइक अ पेयर, और लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। ओके, ये ऐसा ही होना चाहिए, रूल्स बनाता कौन है? प्रिया आगे। अब तू कहाँ जा रही है? काफी अच्छी गाड़ी है आपकी। अरे नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगी, तुम बैठो ना यहाँ, मैं कार्तिक के साथ बैठी हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपने फियांसे के साथ बैठिए और मुझे अपने फियांसे के साथ बैठने दीजिए प्लीज। नो इट्स फाइन, नो इट्स ओके, आई विल सिट विद कार्तिक।
जी कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। वैसे बैक सीट काफी बड़ी है, आराम से बैठ सकते हो। यस सर। Good evening, ma'am. Table is ready. Please. तो छोटी क्या कहेगी? What's the order with you? ऐसे घूर के क्या देख रही है? भूख नहीं लगी क्या? आज रक्षाबंधन है। नहीं, कुछ ऐसे ही लग रहा है। मतलब राखी बंधवाने के बाद जब भाई बहन डिनर पर आते हैं ना, मुझे कुछ वैसी वाली फीलिंग आती है। यार अब एक साथ आए हैं तो एक साथ बैठेंगे ना? बिल्कुल नहीं, मैंने आपके और प्रिया के लिए एक सेपरेट टेबल बुक किया है। सो प्लीज वहां जाइए और अपनी शाम एंजॉय कीजिए। अरे बट क्यों? I mean, we are comfortable here. लेकिन हम कंफर्टेबल नहीं हैं, ओके भाई? नाउ प्लीज गो। अरे छोटी, ठीक है, घूर क्यों रही है? जा रहा हूँ। मुझे भी लगता है आप लोगों को जाना चाहिए, कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके वेटर, Yes. प्लीज इन्हें इनके टेबल तक ले जाइए। Please, sir. Come this way. आपका टेबल इस तरफ है। Ma'am, please sit here. थैंक गॉड इन दोनों ने हमें अकेला छोड़ दिया। गुस्सा करते हुए कितनी क्यूट लगती हो ना। Good evening, sir. हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है सर। मेरे को बिल्कुल पसंद, मैं चाइनीज खाऊंगा। थोड़ी देर बाद बता दो। ओके सर। ये आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ऐसे मतलब? ऐसे अनकंफर्टेबल, जैसे अभी अभी आपको किसी ने बताया हो कि मेरे सामने जो भी टेबल पे बैठता है मैं उसे खा जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस ऐसे तुम्हारे साथ आदत नहीं। आदत तो मुझे भी नहीं है मिस्टर कपूर, लेकिन मैं भी तो बैठी हूँ आराम से। मुझे पता है ये हमारी डेट नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जो कुछ भी है उसकी वजह से किसी और की डेट खराब नहीं होनी चाहिए ना। वो लोग कितने आराम से बैठे हैं, देखिए उन्हें, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। मेरे को नहीं देखना है वहां पर, ओके? क्यों? हर चीज का जवाब चाहिए तुम्हें। बातें ऐसी करती है कि हर चीज पे सवाल उठ जाता है, क्या करूं मैं? देखो वो मेरी छोटी बहन है, मेरी बच्ची की तरह है, और किसी लड़के के साथ उसे ऐसा देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस कम ऑन मिस्टर कपूर, उन दोनों की शादी होने वाली है। दे गोइंग टू बी फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ। फ्यूचर फ्यूचर अभी तक नहीं है ना हस्बैंड एंड वाइफ, तो फिर अभी से ये सब क्यों? अरे हम भी तो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है, क्या हम भी ये सब?
आज कितना अच्छा है ना, तुम और मैं, such a beautiful place. कितना रोमांटिक है ना। I just hope कि वो लोग भी उतना ही enjoy कर रहे हो। I hope so. Excuse me, sir. Your order, please. एक चिकन लजानिया और पेने इन अरेबियता। Okay. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूं। मैं कुछ ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? मैक्सिकन? मैक्सिकन? ओके, लेकिन वेजिटेरियन। हाँ, फहीटा अच्छा है। इट्स अ गुड डिश। यू लाइक इट? सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हारी तरह। एक्सक्यूज मी। बेटा, fajitas vegetarian for her इनके लिए, और chicken fried rice with chicken manchurian. ठंड है ना यहाँ पे। मुझे तो गर्मी लग रही है, लेकिन मैं वैसे भी एसी ऑफ तो करवा नहीं सकता। ओह गुड शॉट ओए, अब आ ये क्या था? आई थिंक मैच चल रहा होगा लाउंज एरिया में। ओ देख छक्का। ओए काके संभाल के। एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्टरूम हो गया। Sure. सिक्सटी बॉल थे 99 कैसे बनाएंगे? हाँ यार, जिस तरह से खेल रहे हैं ना, मैंने नहीं लगता 40 तक पहुंच पाएंगे ये लोग। अरे सर, ऐसे मत बोलिए। वो फाइनल्स तक पहुंचने के लिए मैच जीतना है हमें। कम ऑन, कम ऑन, वी ऑल हैव टू बी पॉजिटिव। एक्चुअली ऐसे बंदे नु टीम सिलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी सिलेक्टर ने। अरे गलती कुछ नहीं की, पैसा खाया होगा। पैसा इसने, तुसी नहीं जानते इन लोग को? पैसे के लिए कितना भी गिर जाते हैं ये लोग। भाई कहाँ है? कहीं गए होंगे। इतनी देर से? प्रिया को पूछ कर। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा रुको, मैं चलता हूँ। प्रिया, भाई कहाँ है? वो रेस्टरूम गए। जी, सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो सर कुछ देर से यहाँ थे नहीं, तो इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं यहीं हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग जाके बैठो ना आराम से। आई एम फाइन। ठीक। क्या हुआ? सॉरी टू से, लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। इनको देखिए कौन कहेगा कि इनकी शादी होने वाली है? I mean, एक दूसरे को छोड़कर बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट है इनका। एक वहाँ क्रिकेट मैच देख रहा है और दूसरी यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ रही है। I mean, कौन कहेगा कि ये डेट पर आए हैं? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी लाइफ सेटल करने के चक्कर में हम इनकी लाइफ बर्बाद ना कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट कपल है। बस प्रॉब्लम यह है कि इनको इस बात का अभी तक एहसास नहीं हुआ है। और तुम देखना, जिस दिन इनको ये एहसास हो जाएगा ना, दे विल बी द मोस्ट रोमांटिक कपल। इनफैक्ट मुझे तो हम दोनों की टेंशन हो जाती है
कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कब तक रह पाएंगे। कार्तिक, आई एम सीरियस। एक्चुअली आधे से ज्यादा शादियों के बाद ना ऐसा ही होता है। हस्बैंड्स मैच देखते हैं और वाइफ मैगजीन पढ़ती हैं। दोनों दिन भर एक दूसरे से बात नहीं करते। पता है क्यों? जरूरत नहीं पड़ती। दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जान जाते हैं कि खामोशी में ही एक दूसरे को अपने दिल की बात कह जाते हैं। ये दोनों भले ही अलग अलग काम कर रहे हो पर साथ में बैठे हैं और मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। आई जस्ट होप कि दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और दोनों हमेशा खुश रहें। ओए यार, सॉरी, वो मैं बाथरूम जा रहा था, फिर के रास्ते में मैच दिख गया। सॉरी। क्या हुआ? योर फोन। ओह, इट्स ओके। अरे हाँ, मैं बस अभी आया। 1 मिनट। हेलो। तुम मेरे कॉल्स कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहते हो मुझे? तुम क्यों फोन कर रही हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तुमसे मतलब, तुम्हारे कॉल्स इसलिए नहीं ले रहा हूं मैं क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। स्टॉप कॉलिंग मी। सुनो सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। ये घर मुझे बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। कहीं भी कोई भी गंदगी नजर आई ना, मैं सबको नौकरी से निकाल दूंगी। और किचन स्टाफ के लिए ऑर्डर है कि कुछ दिनों के लिए खाना प्योर घी में ही बनेगा और एक सब्जी रोज बनेगी। पंजाबी सब्जी है, नाम याद नहीं आ रहा, कुछ मस्टर्ड, कुछ मस्टर्ड तो वलायती नाम है। सरसों के साग के बारे में तो नहीं कह रही? एग्जैक्टली, सरसों का साग रोज बनना चाहिए और कुछ बने या ना बने, लेकिन सरसों का साग और मकई की रोटी। और कोई पंजाबी डिशेस का नाम अगर चाहिए हो तो इनको कांटेक्ट करना, मुझे बख्श देना, ठीक है? अच्छा, वो गेस्ट रूम ठीक से साफ हो गया? अगर गेस्ट रूम गंदा रह गया ना तो वो औरत मेरा जीना हराम कर देगी। खड़े खड़े गर्दन क्या हिला रहे हो? जाओ ना, हिलो, कुछ काम करो। और हाँ, एक बात और, वो गार्डन में वो लगवा देना, वो तंदूर लगवा देना गार्डन में, बस। ओ वाह स्वीटी, हाँ कमाल हो गया। जब से तूने ये सासू माँ के आने का नाम सुना है तू तो एकदम चुस्त हो गई है, हाँ एकदम फिटम फाट। और क्या करूं भैया, मेरे पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो पता नहीं वो हिटलर मुझे आके क्या क्या सुना देगी। हिटलर? मेरी तारीफ कर रहे हो? ये मेरी अच्छाई हो रही है। मैं दारू पहुंच चुका हूँ। मम्मा आप आ गए? अरे मैं कैसे नहीं आती, मेरे पोते की शादी है। हैं ये सब क्या हो रहा है? हैं
ये साफ सफाई चल रही है, मेरे आने पे सब चालू हो गया। नहीं मम्मा, रोज सफाई होती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं देख रही हूँ सामने। अच्छा आप आराम से बैठो तो सही ना, आराम करो। यू वेलकम। वेलकम तो तूने मेरा पहले ही कर दिया है। इतना बढ़िया नाम दिया है, हिटलर। छुटकी जरा इधर आ तू। हाँ जी। सास के साथ ना ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, ये तो सास कान मरोड़ देती है। मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम आपको थोड़ी हिटलर बोल सकते हैं। हम तो नहीं मम्मी जी, बात कर रहे थे ना। आप तो हमारे ये क्या कर रही है? मैं तेरी सहेली हूँ क्या? नहीं। गले लग रही है, प्यारी पहना कर। प्यारी पाना मम्मी जी। जीती रह। थैंक यू। बाहर मेरा सामान पड़ा है, सब अंदर रखवा दे अभी। इतना सारा सामान मम्मा क्यों? अरे पंजाब के शेर की शादी है, उसी ठाट से होनी चाहिए ना। मैं तो पूरे मुंबई शहर को खाना खिलाने की सोच रही हूँ, इसलिए ये सब लेकर आई हूँ। ये तो अपने खेतों का अनाज है, तो स्वाद ही अलग होता है। क्या शीरी होती है उसमें, जो एक बार खाएगा ना मेहमान, वो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ जी वो तो है। ओ मम्मी जी, गुड इवनिंग है जी। एक मेहर नजर इस बंदे पे भी, और ये बंदा भी खड़ा है आपके स्वागत में। अरे खोते दे पुत्र, तू अभी तक इधर पड़ा है, इधर जाएगा? मेरे राम के बगैर दुनिया में तेरे को पूछने वाला कौन है? मम्मी जी आपकी भी आदत नहीं गई मजाक करने की। ओ वैसे बाय द वे आपका वेलकम है जी इस कार में। हाँ? आप पहली मेहमान हो जो राम की शादी में आई हो इस कार में। अरे वहां से तू क्या बड़बड़ कर रहा है? इधर आ, आके पैर छो। पैरी पौना जी, पिट टूट गई। ओ मम्मी जी, अरे थापड़े नाल इतना चिल्लाने लगे, मुफ्त दी रोटियां खा खा के ना खोखला होया पे। सुन तो मेहमान तू है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा घर है। तू इधर बैठा हुआ है, पता नहीं खोता कहीं का कभी तक रहेगा। खबरदार अगर तू मैनू मेहमान बोलिया ते। राम नजर नहीं आ रहा? राम पुत्र, राम पुत्र। मम्मा सुनो तो सी, राम इस वक्त घर पे नहीं है, वो ना प्रिया के साथ, मेरा मतलब वो अपनी होने वाली बीवी के साथ ना घूमने गया है। हाय शेरा शर्मिला पुत्र, इतना समझदार हो गया वे। ओए डेट शेट ते जान लग पिया वे। नहीं मैं फोन करके अभी बुला लेती हूँ। नहीं उसको परेशान नहीं कर, उसको मजे लेने दे, जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा वो। अच्छा तुम लोग जाओ, खाना वाना खाओ, आराम करो थोड़ा जाके। तब तक तू है ना यहाँ पे, तू इस हिटलर की सेवा करेगी ना? अच्छा मम्मा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ आप क्या लोगे? अरे जरा लस्सी शस्सी मंगवा दे ना। एक मिनट, बंसी काका। बंसी काका, अरे तू अपने भाई को भेजना, जाके लस्सी लाए, थोड़ा हाथ पैर खुल जाएंगे, बैठा रहता है। मम्मी जी मैं भी यही कहना चाह रहा था कि बंसी काका को आराम करने दो, मैं लेके आता हूँ लस्सी आपके लिए। भागना, मलाई मार के। तुम लोग जाओ बेटे, आराम करो, खाना वाना खाओ, लस्सी से पियो, जाओ बेटे। मम्मा वो गए, सब गए। गए? अच्छा फिर तू आ इधर मेरे पास बैठ जरा। हाँ जी। बहुत थक गई हूँ ना। हाँ जी। तो जरा आराम करती है, थोड़े मेरे पैर में दबा, पूरे ना घुटने ना एकदम गट्ठे पड़ गए। मैं अभी दबाती हूँ। तो इतना दर्द हो रहा है ना, हाय। सॉरी। Is everything all right?
हाँ हाँ, कुछ नहीं था, खाओ। Nice food. अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन। क्या बात है, आज तो बड़ा चहक रहे हो। अरे ये क्या, आज कहीं पूरा मार्केट तो नहीं उठा के ले आए? डाइट फूड, वाओ वाओ जानू वाओ, मैं तो पहले से ही जानती थी मेरी डाइटिंग का ये सब इम्पोर्टेंस आपकी समझ में एक न एक दिन जरूर आ जाएगा। जिसका आप जैसा पति हो ना, उसकी वाइफ का मेंटेन करना तो बनता ही है। जानू जानू जानू, अब एक मिनट शिप्रा, छोड़ो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर क्या पड़ोसन के लिए लेकर आए हो? अरे आज तुम्हारी माँ आ रही है ना जानू, ये उन्हीं के लिए है। अब भाई तुम तो अपनी माँ को जानती हो शिप्रा, अरे भाई तुम एक हो तो वो 10 हैं 10, और फिर क्यों ना हो, आखिर वो एक्स मिस भुवनेश्वर की माँ जो ठहरी और फिर उन्हें तो वो तेवर सूट भी करता है। अच्छा सुनो, ये देखो मैं शुगर फ्री जलेबियां लेकर के आया हूँ। कलीना कैंपस तक खुद चल कर गया था पैदल और लेकर के आया हूँ अपनी प्यारी सासू माँ के लिए। अच्छा, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है अपनी सासू माँ के स्वागत में, और इतने दिनों से मैं अपनी डाइटिंग के लिए चिल्लाती हूँ तो किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। अरे तुम भी ये ठीक नहीं कर रहे हो जानू। हाँ। अरे तुम भी कमाल करती हो यार शिप्रा, पूरी दुनिया भर की औरतों को शिकायत रहती है अपने पति से कि वो अपनी सास की इज्जत नहीं करते, उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, और पूरी दुनिया में एकमात्र मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा यूनिक पीस हूँ जो अपनी सासू के आने पे खुश हो रहा है, और उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है, आप कुछ जज करना करो, जिसमें खुश हो ना खुश हो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, न न न न न न। पापा आप भी कमाल, जहाँ पूरी दुनिया के मर्द अपनी वाइफ की माँ को सरदर्द समझते, आप हैं कि? अरे उसकी भी एक वजह है बेटा। क्या? तूने कभी अपनी माँ को चुपचाप अकेले बैठे हुए देखा है? नहीं। अरे वो तो सपने में भी आ जाए ना तो हमारा आधा घंटा बर्बाद करके छोड़ेगी, और दिक्कत ये है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन इस मर्ज की दवा का नाम है नानी। पूरी दुनिया में एकमात्र वो ऐसी औरत है तेरी नानी, जिसके आगे तेरी माँ की बोलती बंद हो जाती है, और जब वो तेरी नानी बोलती है ना बेटा, मुझे इतना मजा आता है, तेरी माँ का तो फ्यूज हो जाता है, उसकी शक्ल देखने वाली होती है, ऐसा लगता है कि जैसे तो कोई मेरा बदला ले रहा है। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? अभी तो खुद अपनी आंखों से देख लेना, अभी थोड़ी देर में तेरी नानी आने वाली है, जब वो बोलेगी तो अपनी माँ की उतरी हुई शक्ल देख लेना। लगता है नानी आ गई। चल नॉटी, तुम आजकल के बच्चे भी ना बहुत शैतान हो गए हो। अभी बाहर भी कुछ जवान लड़कों ने मुझे देख के ऐसे ही सीटी मारी थी। दामाद जी। सासू माँ। दामाद जी, मैंने आपको कितनी बार कहा आप मेरे पैर मत छुआ कीजिए। बेवजह मैं अपने आप को ओल्ड फील करने लगती हूँ।
वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है, वो तो शिप्रा थोड़ा जल्दी पैदा हो गई थी इसलिए मेरे ख्याल से हार्डली 2-4 साल बड़ी हूँ मैं आपसे, राइट? 2-4 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गए सासू माँ? एक्चुअली आपकी उम्र तो उसी दिन थम गई थी जिस दिन मेरी और शिप्रा की शादी हुई थी। रामा जी। तब की आप और अभी की आप, जरा सा भी फर्क नहीं है आप में? हाँ सच्ची, जरा सा भी। क्या बात कही आपने दामाद जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पे मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी। पक्का? प्रॉमिस। ओके। शिप्रा, माय बेबी। हे भगवान, तू कितनी मोटी हो गई है। अगर तू इसी तादाद में बढ़ती रही ना तो एक दिन दामाद जी को घर के दरवाजे बड़े करवाने पड़ जाएंगे। मम्मा प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं। तू अपने आप को कभी आईने में देखती भी है कि नहीं? एक बात कहूं, तू मुझसे भी ज्यादा बुड्ढी लगने लगी है। अगर हम दोनों एक साथ बाहर जाएं ना तो लोग तुझे मेरी माँ समझेंगे। मम्मा प्लीज। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तेरे चेहरे पे रिंकल्स। ओह माय गॉड। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, कार्तिक। थैंक यू मिस्टर कपूर, आपने बेकार ही इतनी तकलीफ की, इतनी दूर हमें छोड़ने आए। I mean, हम दोनों मैनेज कर लेते। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। चल, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ कार्तिक। हाँ कुछ बोलना मत, जैसा मैं कह रही हूँ बस वो कर। कुछ बहाना बनाकर ऊपर आ जा और उन दोनों को अकेला छोड़ देना बेटा। ठीक है, ठीक है। आजा आजा आजा। ओके। अब सर मेरे को ना नट्स को कुछ देना है और वो घर पर पड़ा है। मैं बस 2 मिनट में लेकर आता हूँ, आप वेट करेंगे ना? अरे चल मैं भी सर दिया, आप रुको ना, आप मैं आता हूँ। अरे लेकिन कार्तिक। रुको ना, मैं आता हूँ बस। कार्तिक तुम। मैं आ रहा हूँ दिया, आप चलो ना। माँ मैंने सब सेट कर दिया। आ गया मेरा होनहार बेटा। बैठ बैठ। अरे माँ। अरे उन दोनों को चुपचाप अकेला वहां छोड़ दे, बातें करने के लिए। छोड़। अच्छा एक बात बता, तुम लोग आज डेट पे गए थे ना? हाँ माँ। तो वो प्रिया तो ऐसे ही जल्दी से चली गई होगी। माँ और वैसे भी हमने दीकों की क्लासेस से पिक किया था। हाँ तो घर से अगर वो जाती तो कौन सा तीर मार लेती? हाँ? मुझे उसकी ना यही बात पसंद नहीं है, वो जितनी खुद सिंपल है ना उतने वो सिंपल कपड़े पहनती है। देखना देखना, मुझे तो एक बात का डर है कि शादी में भी वो मंडप में जीन्स और कुर्ती में जाकर बैठ जाएगी। हाँ माँ तुम क्या बोलती रहती हो? अच्छा अच्छा सुन, मेरे को एक आइडिया है। बताती हूँ। देख ये देख, बिपाशा बसु। ये इसके जो डिजाइन है ना कपड़ों के, वो मुझे बहुत पसंद आए। हाँ मैं सोच रही हूँ कि प्रिया की शादी के लिए भी ना उसके लिए मैं ऐसे डिजाइन करवाऊँ कपड़े, साइज उसके हिसाब से बनवा लूंगी। कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत दिखेगी मेरी प्रिया। हाँ अच्छी तो दिखनी ही चाहिए। अरे नानी, अगर तेरी माँ की तरह दिखने लगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस बस बस, पैर मत छूना। अरे नानी, हम उम्र लोग गले मिलते हैं, है ना? मेरी प्यारी वाली नानी। अब आई कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा कुछ कह रही थी आप? मैं तुझसे नहीं, तेरी माँ से कह रही थी। बड़ी ड्रेस डिजाइनर बनी फिरती है, कपड़ों की जरा भी समझ नहीं है इसे। अरे अपनी खुद की शादी में ना मजंटा साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज पहन के आ गई थी और इसे लग रहा था कि नीतू सिंह लग रही है, जबकि पता क्या लग रही थी? तारा सिंह।
नानी अभी ना ये इतनी सारी टैबलेट्स आप रोज खाते हैं? नहीं, बार वेट करे क्या? कौन सी जरूरी चीज अब इस वक्त चाहिए उसे? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कार्तिक। पता मुझे क्या लग रहा है, जैसे ये सेटअप है। आई मीन हम दोनों को यहाँ जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है ताकि हम कुछ बात कर सकें एंड फिर मुझे समझ में नहीं आता कि बात करने का फंडा क्या है। ये सब लोग यही कह रहे हैं, विक्रम भी मुझे यही कहता रहता है, प्रिया से बात कर, 4 सवाल पूछ उससे, वो जो सवाल पूछे उसका जवाब दे। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये अजीब नहीं लगता तुम्हें? हाँ अजीब तो है, लेकिन क्या है ना कि नॉर्मल लोग शादी में ऐसे ही बात करते हैं। तो क्या हम लोग नॉर्मल नहीं है, फिर क्या एबनॉर्मल है? शायद। अब देखिए ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास जिस पे हम एक दूसरे से बात कर सके। 2 लोग जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वो मिलकर एक नई दुनिया शुरू करने वाले हैं। ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। देखो देखो कितना हंस रहे हैं। अरे पहली बार दिल खोल के हंस रहे हैं। लगता है इनके दिल के तार जुड़ रहे हैं। अरे हट ना, मुझे भी देखने दे। हट उधर। माँ, नानी मेरी पीठ दर्द हो रही है, मैं और नहीं संभाल पाऊंगा आपको। देख तेरा अपना बेटा नहीं तुझे संभाल पा रहा। कितनी मोटी हो गई है तू। माँ मैं जा रहा हूँ। माँ आप ऊपर आओ। माँ, नानी क्या कर रही हो? ऐसे कैसे जाऊं? कुछ लेकर जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी सारी टैबलेट्स दिन में रोज खाते हैं, तो आपने जवाब ही नहीं दिया। वो कार्तिक सर, ये न्यूज़पेपर ये चाहिए था अर्जेंट बेसिस पे। अब वो नताशा को चाहिए था, बहुत जरूरी कह रही थी। अर्जेंट बेसिस पे ना? क्या कह रही थी तुम? हम लोग एबनॉर्मल है, ये लोग तो नॉर्मल ही है ना? दे दूंगा। ये मिस्टर कपूर को हुआ क्या? कुछ नहीं, अगली बार बेटर प्लान बनाना। चल स्मार्टी। बड़ा हंस खेल कर चेक कर बातें हो रही थी मिस्टर राम से। ना क्या बातें हो रही थी? माँ, वो मिस्टर कपूर मुझे एक जोक सुना रहे थे। शिप्रा, बस उम्र बड़ी है तेरी, बाकी अक्ल जो है ना वहीं के वहीं 10वें साल में अटक गई। अरे बेटी बाहर से थक कर आई है, उसे पानी वानी पूछना तो दूर, टूट पड़ी है उस पर। आजा बेटी, आजा मेरे पास। कब आई? कार्तिक तूने बताया भी नहीं नानी आई है। और कैसी है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? इतनी पतली कैसे हो गई हो? हो गई हो ना? हाँ। लोग भी यही कहते हैं। शिप्रा, तू अभी तक यहीं पर है? तो सही ला नहीं जा रहा है। होता है जब वजन जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो यही होता है। जा प्रिया के लिए पानी लेकर आ। आयशा बेटा, जरा पानी लेकर आ।
अच्छा, तो मैंने इससे कहा और ये महारानियों की तरह दूसरों को हुक्म कर रही है। शिप्रा बेटा, थोड़ा काम किया कर, वरना अभी जैसी दिखती है ना, इससे भी डबल हो जाएगी। माँ, भूख भी लगी है, कुछ बिस्किट्स या फ्रूट्स मिल जाते तो। शिप्रा, मुझे ना बहुत जुकाम हो रहा है, मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय बनाना ना प्लीज। माँ मेरे लिए कॉफी भी प्लीज। और माँ, मैगी भी। ऐसे। अच्छा बता, क्या बातें हो रही थी नीचे? क्या बातें नानी, कुछ भी तो नहीं, कुछ खास नहीं। ऐसे कैसे कुछ खास नहीं? अरे ऊपर तक हंसने की आवाजें आ रही थी तुम लोगों की। हाँ, मैं दामाद जी को नहीं देख पाई। मोटी है ना, मोटी, उसने मेरा पूरा व्यू ही कवर कर दिया था। अच्छा बता, दिखता कैसा है? नानी वैसे ही जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, पतला दुबला, हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है। पर आप क्यों इतना सोच रही हैं उसके बारे में? इतनी दूर से आई हैं, सफर करके थक गई होंगी, और वैसे भी रात बहुत हो गई है ना, आपको अब सो जाना चाहिए नानी, नहीं तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे और सुबह तक झुर्रियां भी। तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? चल कोई बात नहीं, आज तुझे सब गुनाह माफ है। अच्छा इतना तो बता दे, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? अरे नानी, अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो जब आप उससे मिलोगी तो क्या मजा आएगा, है ना? अच्छा, कम से कम इतना तो बता दे कि वो तुझे अच्छा लगता है ना? मेरा मतलब है कि वो तुझे बहुत पसंद है या फिर बहुत बहुत पसंद है या फिर बहुत 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 पसंद है? बता। मैं ना नानी आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह, ठीक है? दादी, हाय दादी। हाय राम पुत्र, कैसे है तू? बस फर्स्ट क्लास। ठीक है। मेरा गोलू गोलू पाला पाला चोना चोना, तू तो दुबला पतला क्यों हो गया है? अरे क्या दादी, जब भी आप मुझे देखते हो रोती क्यों हो दादी? राम, मैं कहाँ रो रही है, मैं तो अभी तेरे घर में आई है, अभी तो मेरे को खुशी खुशी रहना। ये आंसू ना खुशी के आंसू हैं। अच्छा छोड़ना, तू ये बता ना, मेरी बहू कैसी है? ये मतलब दादी ठीक है। ठीक होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों करोड़ों में एक होएगी। ये पता है, मैंने सालों से दुआएं मांगी है बाबा जी से, कभी भी खाली नहीं जाएंगे। लेकिन तू कभी भी ना सच नहीं बताएगा, क्योंकि तू तारीफ करने में ना बहुत कंजूस है। अरे राम, ये पेड़ की टहनी कहाँ से तोड़ के तू लाया है? ये छोटी है, मतलब नताशा, हमारी अपनी नताशा। नताशा? जीती रहे। राम, लगता तो नहीं है कि तू इससे बहुत प्यार करता है। क्यों? अरे ये तो कितनी दुबली पतली है, सूख के कांटा हो गई है। तू तपस्या कर रही है क्या? तू कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे लड़की जात है, कल तू बच्चा जनेगी तो उसके बोझ के नीचे तू तो दब जाएगी। चल अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ ना, अभी सबको असली घी के बने खाने खिलाऊंगी। आप घी भी लाई है अपने साथ? लाई हो मतलब, मैं 10 घी के डब्बे लाई हूँ। मैं जानती हूँ राम, नाम का राम है तू, लेकिन घी खाने में ना कृष्ण भगवान को भी मात कर देगा तू। लेकिन दादी घी अगर खाऊंगा तो और भी मोटा हो जाऊंगा। अरे राम, तू मोटा किधर है? अच्छे भले खाते पीते परिवार का है तू तो। अगर तेनू कोई मोटा कहेगा ना तो तू मैनू दसे, मैं उसकी खबर लेगी। उसको मैं ऐसी मार मारूंगी ना कि उसकी 10 पुश्ते ना गंजी पैदा होंगी। अच्छा बस 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 दादी, अब आप सो जाइए, काफी देर हो गई है, आराम कीजिए। तू भी आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट।
हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं और पिछले 5 मिनट में एक दूसरे से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तुम मेरे कॉल्स कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहते हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम, आपका नाम? अपेक्षा मल्होत्रा। मेरे लिए यहाँ एक रूम बुक्ड है। I'll just check. Right, I got it. मैम, you're very lucky. वरना इस होटल में इतने शॉर्ट नोटिस पर कमरा मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एक्चुअली ये पूरा का पूरा होटल बुक्ड है अगले 7 दिनों तक। एज यू नो, बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर शादी कर रहे हैं, उन्हीं के मेहमानों के लिए। जानती हूँ राम कपूर शादी कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ।